हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभव कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, मैं चंद्रा फुलारा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बाउचर्स क्या होते हैं और बाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ही आपके मोबाइल में मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले हम समझेंगे बाउचर क्या होता है। बाउचर एक बेसिक डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है जिसकी मदद से हम अपने बिजनेस में होने वाले प्रतिदिन की ट्रांजैक्शन मतलब कि लेन देन का पूरा हिसाब किताब रखते हैं और बाउचर की मदद से हम इसको आसानी से टैली में एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि बाउचर कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बाउचर होता है हमारा कॉन्ट्रा बाउचर। कॉन्ट्रा बाउचर का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको बैंक में चेक या कैश डिपॉजिट करना होता है या फिर बैंक से पैसे निकालने होते हैं या तो जब पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने होते हैं, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं पैसा तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रा बाउचर का उपयोग करते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है F4। दूसरी जो हमारा बाउचर होता है वो होता है पेमेंट बाउचर। टैली में पेमेंट बाउचर वो होता है जब भी हम कैश या चेक में किसी को पेमेंट करते हैं, मतलब कि बिजनेस में पैसा बाहर जा रहा हो फिर वो किसी भी तरह से जाए तो हम ऐसी सभी एंट्रियों को पेमेंट बाउचर में करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। तीसरा बाउचर होता है रिसिप्ट बाउचर। रिसिप्ट का मतलब होता है कि पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, अब चाहे वो कैश में आए या चेक में या फिर ऑनलाइन। मतलब यह है कि जब भी हमारे बिजनेस में पैसा कहीं से भी आता हो उसकी एंट्री जो होती है उसे हम रिसिप्ट बाउचर में ही करते हैं और इसका शॉर्टकट की होता है F6। नेक्स्ट जो हमारा बाउचर आता है जनरल बाउचर आता है। जनरल बाउचर एक तरह का एडजस्टमेंट बाउचर होता है जिसके जरिए हम टैली में एडजस्टमेंट एंट्री को पोस्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसी सभी एंट्रियां जिसमें DR और CR यानी क्रेडिट और डेबिट में कैश और बैंक नहीं आते हैं उन सभी एंट्रीज को हम जनरल बाउचर में करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F7। नेक्स्ट बाउचर आता है सेल बाउचर में आपको केवल एक ही एंट्री करनी होती है, वो होती है माल यानी गुड्स को उधार बेचने पर। कहने का मतलब यह है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर आप माल गुड्स को क्रेडिट यानी उधार पर सेल करते हैं तो उस एंट्री को हम करते हैं, उस एंट्री को पोस्ट करते हैं सेल बाउचर में। इसका शॉर्टकट की होता है F8। नेक्स्ट बाउचर आता है परचेज बाउचर। जब भी आप किसी तरह की खरीदारी करते हैं तो टैली में उसकी सभी एंट्री को हम परचेज बाउचर में करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है F9। नेक्स्ट बाउचर आता है डेबिट नोट्स। जब हम किसी पार्टी से माल मंगवाते हैं या माल परचेज करते हैं और उसमें से एक आइटम जब डिफेक्ट क्वालिटी का या फिर बैड या ख़राब क्वालिटी का या डैमेज गुड्स आपको रिसीव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें उस पार्टी को माल रिटर्न करना होता है, जिसके लिए हम डेबिट नोट्स का यूज करते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। नेक्स्ट बाउचर होता है हमारा क्रेडिट नोट। जब भी हम कस्टमर से किसी कंडीशन की वजह से हमको गुड्स माल को रिटर्न करते हैं, मतलब कि जब सेल रिटर्न होता है तो उस सभी एंट्रीज को हम क्रेडिट नोट में करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F8। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीखा कि बाउचर क्या होता है, बाउचर कितने तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।